पूरी जेल में पाउडर ख़त्म करा था, उसमें हमें लड़ना भी पड़ा। हम कब्ज़ा छुड़ाने मेरे बंदे जाएंगे या किसी बेवा औरत की ज़मीन पर कब्ज़ा होगा तो लोग तो यही कहेंगे कि मैं वहाँ कब्ज़ा कर नहीं गया, क्योंकि हमारे मलिक रियाज से बहुत तल्लक है। मैं बम प्रूफ गाड़ी में बम प्रूफ जैकेट पहन के बैठता हूँ, ये हालात है। पाकिस्तान आर्मी ना होती तो ये हमें कच्चा खा जाते हैं। फ़र्रुख खोकर इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया सर्किट पर बहुत मशहूर हैं, उनकी बहुत मिलियंस में उनकी फॉलोइंग भी है, वो मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन भी है, लेकिन वो मुख्तलिफ तनाज़ात की वजह से, मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से भी वो मीडिया पर रहते हैं और उनके बारे में बहुत सारे सवालात हैं जो लोग उनसे पूछते भी और उनसे जानना भी चाहते हैं। ख़ास तौर पर शायद वो उनका नाम उन सिर्फ चंद पाकिस्तानियों में है जिनके ऊपर तकरीबन 700 से ज़ायद मुकदमात या FIRs मुख्तलिफ थानों में एक वक्त में रजिस्टर्ड थी। हम उनसे जानते हैं कि इन चीज़ों की हकीकत क्या और उसका। शाह जी, अगर सारी मिलाई जाए ना, क्योंकि शुक्र अल्लाह का, मतलब कि जब हमने अफियारें इकट्ठी की ना सारी, तो ये काउंटिंग में इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम हमारी गवर्नमेंट से कुदरती बस मेरी गवर्नमेंट से नहीं बन पाती, ना मेरी भारत की बन पाई और ना मेरी बन पाती, क्योंकि कुछ काम जब हम बोलते हैं तो गवर्नमेंट को बुरे लगते हैं। तो हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे उनको बुरा लग जाए तो वो वक्ती ज़मीनी खुदा होते हैं। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे ये सारे? बिल्कुल, मैं साबित का हमने की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे हम डिस्चार्ज हुए हैं। जो ऐसा क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट की तो हमारी FIRें भी गई। कुछ तो शायद 2-3 FIRs तो होंगी जिनमें शायद कुछ। शाह जी, वो FIR होती जो मतलब एक कोई पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, हमें हथकड़ी लगी है तो वहाँ मेरे उससे मुँह मारी होगी, बाकी हम राज़ी हो गए, तो वो FIR असली हो सकती है। या जेल में मैं वाहिद बंदों में कोई बंदा आके सम माइकल लाल कोई भी बंदा बताए मैंने जेल में पाउडर ख़त्म कराया, मेरे वो भी FIR हुआ कि जब पोर्टियों ने छतों से छलांगे मार दी, वो FIR भी मेरे पे कटी। जेल के अंदर जी, हमने पाउडर मैंने ख़त्म कराया। ये क्या कहानी थी? जेल में शाह जी उस टाइम पाउडर का काम बहुत होता था। जो बाहर कचहरी जाते थे, अब उस टाइम इतने कैमरे नहीं थे, कैमरे थे ही नहीं, सख्ती भी इतनी नहीं थी। तलाशी में कोई मुलाजम पैसे ले ले तो ले ले। उस टाइम के दौर में मैं आपको 2012 या 13 की बात बता रहा हूँ, तो वाइट पाउडर बहुत आता था। माएँ हमारी अपनी बच्चे को अंदर बंद कराती थी कि वो पाउडर छोड़ दे, वो अंदर भी ज़्यादा पीता था। मैंने पूरी जेल में पाउडर ख़त्म कराया था, उसमें हमें लड़ना भी पड़ा, हम लोगों ने बहुत से मसले भी पैदा हुए, लेकिन शुक्र अल्लाह का एक वक्त ऐसा आया कि क्योंकि अच्छा काम था, पाउडर ख़त्म हो गया जेल में। अंडरवर्ल्ड जो लैंड माफिया उससे आपका ताल्लुक है? तो यही केस आते हैं कि हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, ठीक है। जब वो कब्ज़ा छुड़ाने मेरे बंदे जाएंगे या किसी बेवा औरत की ज़मीन पे कब्ज़ा होगा तो लोग तो यही कहेंगे कि मैं वहाँ कब्ज़ा कर नहीं गया। ये सोच में थोड़ा फ़र्क है। आज आपके चैनल और मैं 2018 में भी चैलेंज कर चुका हूँ, कोई बंदा सोशल मीडिया पे आके एक FIR अपलोड कर दे कि मैंने कब्ज़ा किया हो, मेरे वालिद ने किया हो। जो भी पाकिस्तान में ज़मीन का काम करेगा, वो कोई भी हो, तो वो कब्ज़ा माफिया टैग आपको 5 मिनट बाद लग जाएगा। ये एक ला बना हुआ। लेकिन क्या आपने मलिक रियाज साहब के लिए या दूसरे जो मुख्तलिफ डेवलपर्स उनके लिए कभी लैंड्स आपने एक्वायर की थ्रू अनफेयर मीन्स, इलीगल मीन्स? शाह जी, मलिक साहब को शायद लोगों को बुरा लगे जब मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। मैं उनकी फ्री दस्तरखान की तो कोई बात नहीं करता। उनके ये हो सकता है कि मलिक साहब ने किसी ज़मीन के पैसे दिए हो तो लोग कब्ज़ा ना छोड़ें, ये हो सकता है, वो इस तरह के बंदे हैं। आपको पता है कि अभी भी जेल में जो 30 दिन रमज़ान का राशन रखते हैं उनका, मतलब ऐसे हज़ारों काम मैं गिनाना शुरू करूँगा शायद बहुत लंबा काम चला जाएगा। लोग कहेंगे फिर उनकी तारीफ़ करूँ क्योंकि हमारे मलिक रियाज से बहुत तल्लक है। एक भी FIR, एक भी बंदा उठ के ये कहते कि मेरा फ़र्रुख खोकर का या ताजी खोकर का हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा था, तो अब जो लाइव जुर्माना रखने में देने के लिए तैयार हो। आपके साथ जो पूरा जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चलता है, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं और उस सब की पूरा वो फिल्मिंग भी हुई, उसमें वो आप कैसे, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक इतनी बड़ी वो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ लेके चलना, शाह जी बम जो लाइफ स्टाइल क्या है जो सोसाइटी से उसमें इस तरह की बात, ये अच्छी बात है? शाह जी बिल्कुल, अगर अपनी जान की हिफाजत करना उस मुल्क में, अगर वहाँ पर उस मुल्क में कानून दुबई जैसा होता तो मैंने रखता था। अब यहाँ पे आप नहीं रख सकते ना, यहाँ पे लॉ चेंज है। स्टेट की तरफ से आपको सिक्योरिटी नहीं है? नहीं, हमारी प्राइवेट है और मैं रखता भी प्राइवेट हूँ, मुझे इनकी सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं। मुझे अपने लोगों पे भरोसा है, अपने बंदों पे भरोसा है, अल्लाह की तरफ से मार आएगी तो आएगी। मैं बम प्रूफ गाड़ी में बम प्रूफ जैकेट पहन के बैठता हूँ, ये हालात है। अभी पिछले दिनों मेरा दोस्त नमाज़ पढ़ते हुए कत्ल हो गया, उसको यहाँ गोली मारी गई। तो आप क्या तवक्को रखते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ पीछे से कोई गोली मार दें? अब देखिए, किसी बंदे को इतनी गैरत तो आनी चाहिए कि यार उसको नमाज से कंप्लीट करने में। मुर्ता भाई, जो भी गवर्नमेंट हो, मेरा अल्लाह निलान है, क्या होगा बहुत होगा, तेरा भी पैंट पकड़ के मुझे जेल में डालेंगे, मैं अपनी सिक्योरिटी रखूँगा, अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल लूँगा, मैं
اپنا فینسی اسلحہ ساتھ رکھوں گا کیونکہ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں. کیا ہوگا وہ تو اٹھا کے مجھے دفعہ 144 میں سیکشن 144 میں یا 1365 میں جیل ڈالیں گے, میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں سیکورٹی پہ کمپرومائز نہیں کروں. یہ بلاج تھا, بڑا انفارچونیٹ اس کا مرڈر ہوا, کتنی قیمتی جان ہے. تو آپ اگر اپنا انفلوئنس یوز کر کے یہ پورا جو اس طرح کا کلچر ہے جس میں دشمنی ان کو ختم کرا سکیں. شاہ جی ہمارے وڈیرے یا وہ جو سیاست میں وہ کہاں ختم ہونے دیں گے, ان کا اتنا انٹرفیئر ہے نا, اتنا انٹرفیئر ہے نا. کچھ لوگ ووٹ اسی نام پہ لیتے ہیں, جب وہ ووٹر جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا تھانے کا خیال رکھیں, میرے تھانے کا خیال رکھیں. تو ایم پی اے میں نے کہتا جی بالکل آپ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی جب تک ہمارا دور ہے. تو جب لوگ ہی تیار نہیں ہیں میرے ساتھ چینج ہونے کے لیے, جب وہ ایم این اے ایم پی او کے پیروں میں گریں گے تو پھر میں کیسے چینج کروں گا شاہ جی. کیسز سارے ختم ہوئے, اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو بڑے پاورفل سرکلز ہیں جو میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی. گورنمنٹ جابس میں نے بہت دلوائی ہیں جی, میں نے گورنمنٹ میں اتنی بھرتیاں کرائی ہیں کہ جو مجھے یاد بھی نہیں ہے. مطلب کوئی بھی محکمہ ہو, ریلوے کیا, سی ڈی اے کیا, جو بھی ہے, اور ہر پاکستانی, مطلب یہ نہیں کہ میرا علاقہ کوئی, میں تو الیکشن نہیں لڑتا, تو بالکل تلق رکھنا پڑتا ہے اس حد تک, اور اللہ وہ وقت نہ لائے کہ میں ان سے اپنے کیس کی مدد مانگوں. اسٹیٹ کے اندر جی کیا یہ اسٹیٹ اباؤ دی اسٹیٹ والی بات نہیں ہو جاتی اگر؟ نہیں, اللہ وقت نہ لائے کہ میں پاکستان سے اس طرح کی سوچ رکھوں. سندھ میں نا جگزارہ سسٹم ہے, ڈیرا, اور وہاں کے نسل در نسل لوگ ان کے چاہ رہے ہیں, تو وہ پکڑے گئے ہیں ابھی ان کو اصلاح دیتے ہوئے. تو میں کس پہ بھروسہ کروں؟ پاکستان آرمی نہ ہوتی تو یہ ہمیں کچا کھا جاتے ہیں. کچے کے علاقے کے لوگ آہستہ آہستہ چلتے چلتے آگے پیچھے نہیں گئے, ان کے ہاتھ آگے بڑھتے گئے. پنجاب سائڈ میں ملتان ایک بہت بڑی سٹی ہے, بہت بڑی سٹی ہے ہمارے پاکستان کی. ملتان میں جا کر لوگوں کو انہوں نے اغوا کرنا شروع کر دیا, تو ان کے ہاتھ, تو آپ کیا لگتا ہے کیپٹل پہنچتے ہوئے کتنی دیر لگتی؟ پورے پاکستان سے وہ بندے اغوا کرنا شروع. شاہ جی آرمی نہ آپریشن کرتی تو تباہی پھر جاتی.